1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में नफ्सियात के ग्रेजुएट तलबा ने कुत्तों के 3 ग्रुप्स पर तजुर्बात किए। एक ग्रुप को बिजली के झटके दिए और उन्हें भागने का मौका नहीं दिया गया। दूसरे और तीसरे ग्रुप को भी बिजली के झटके दिए गए, लेकिन इनको फरार होने का मौका दिया गया। तलबा तजुर्बे के दूसरे मरहले में चले गए। कुत्तों के वो गिरोह जिनके पास झटकों से बचने का कोई रास्ता नहीं था, उन्हें कुत्तों के दूसरे 2 गिरोहों के साथ रखा गया जो फरार हो सकते थे। अब इस नए डब्बे में कुत्ते महज एक छोटी दीवार के ऊपर से डब्बे के दूसरी तरफ छलांग लगाकर झटकों से बच सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि जिन कुत्तों को पिछले तजुर्बे में फरार होने का मौका दिया गया था, उन्होंने दरहकीकत दीवार पर छलांग लगा दी और दर्द से बच गए, जबकि जिन कुत्तों को पहले फरार का रास्ता नहीं दिया गया था, उन्होंने दर्द में भौंकते हुए झटकों के सामने हथियार डाल दिए और अपने पिछले तजुर्बे की वजह से गैर फ़आल तौर पर झटकों का इंतज़ार किया। उन्होंने एक शऊर पैदा किया कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो झटकों को रोक ख़त्म नहीं करेगा। ये सीखा हुआ तर्ज अमल, यानी ये अक़ीदा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किया और वो अपने हालात को तब्दील नहीं कर सकते, इसे तलबा ने सीखी हुई बेबसी या खामोश मायूसी करार दी। इसी तरह हिंदुस्तान में जब हाथी के तरबियतकार हाथी के बच्चे को पकड़ते हैं तो वो इसका पाँव एक चौकी से बांध देते हैं, जिसकी वजह से इसे आज़ाद होने की कोशिश में कई दिनों तक जिदोजहद करनी पड़ती है, लेकिन वो ये सीख लेता है कि ऐसा करना फजूल है। जब हाथी अपने पूरे साइज तक बढ़ता है और काफ़ी मजबूत होने के बावजूद ये आज़ाद होने की कोशिश नहीं करता है और उसके बजाय गैर फ़आल तौर पर ट्रेनर का इंतज़ार करता है कि वो इसे आज़ाद करे, क्योंकि इसका दिमाग टूट चुका है और इसने सीखा है कि वो बेबस है। बेबसी गम से भी गहरी होती है। फिर ये एक अक़ीदा बन जाता है कि ऐसी बुरी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता जो आप दूसरों से मुताल्लिक़ हो। सीखी हुई बेबसी या हासिल शुदा मायूसी बड़े पैमाने पर अफराद, बरादरियों और कौमों को मुतासिर कर सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद को यकीन दिला लिया है कि दर्द महज नागुज़ीर है और ये कि उनका सूरत हाल पर कोई कंट्रोल नहीं है, और इसलिए वो कोशिश भी नहीं करते। ताहम जो लोग दर्द को तरक्की और कामयाबी का मौका समझते हैं, वो इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए मुतहर्रिक रहेंगे। लेकिन एक मुसलमान तो दुनिया के दुखों को जन्नत का रास्ता समझता है। जब काफिरों का इत्तेहाद 10,000 आदमियों पर मुश्तमिल एक फ़ौज जो कि मदीना की पूरी आबादी से बड़ी थी, मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के इरादे से शहर मदीना पहुंची, तो किसी को तवक्को होगी कि ये मुसलमानों के दरमियान मुकम्मल तहलील हो जाएगी और फौरी हथियार डाल देगी। वो लोग जो अपनी उम्मत की मंसूबाबंदी करना छोड़ देते हैं या वो कहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, फरी मैसन ये सब कंट्रोल करते हैं। उन्होंने एक वाक़ये की तशरीह मनफी अंदाज में की और उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि उनके अमाल गैर अहम हैं और इसलिए उन्होंने हार मान ली। मुस्लिम उम्मत के हौसले को ठीक करने की जिम्मेदारी हर इस शख्स की जिम्मेदारी है जो खुद को मुसलमान कहता है। मायूसी की गुफ्तगू को ख़त्म करें, दूसरों पर लामुत्तनाही इल्ज़ाम तराशी और तनकीद को ख़त्म करें, लोगों की गलतियों और बेसूद मुबाहसों को ख़त्म करें जो बेकार और वक्त ज़ाय करने वाली और इंतहाई गैर तमीरी साबित हुई है। इसके बजाय अपने ज़ाती अहिया और अपने उम्मत के अहिया की तरफ काम करें। अगर आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।